हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉज प्रेजेंट इन ए सेंटेंस, सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। अर्थात एक वाक्य में मौजूद क्लॉज की संख्या और प्रकार के आधार पर सेंटेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, सेकेंड होता है कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस consists of only one independent clause containing a subject and a verb and it express complete thought। अर्थात एक सिंपल सेंटेंस में ओनली एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज पाई जाती है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है कि वह क्लॉज जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। और इट एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग, मतलब ये हमें एक कंप्लीट थॉट रिप्रेजेंट करती है। देयर इज़ नो डिपेंडेंट क्लॉज, और इस पर कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं पाई जाती है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। अर्थात एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी सिंपल सेंटेंस कहलाती है। जैसे कि सी विल नॉट बी कमिंग, इधर पे सी ओनली एक वन सब्जेक्ट है एंड वन वर्ब है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रही है। तो सी विल नॉट बी कमिंग, यू आर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर सो कूल। सेकेंड होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, ए कंपाउंड सेंटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंट्स बाई अकॉर्डिंग इन कंजक्शन। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस में हमारी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज पाई जाती हैं जो क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। देयर आर नो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन आल्सो बी जॉइंटेड बाई ए सेमी कॉलम। अर्थात जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो हमारी सेमी कॉलम के द्वारा भी जुड़ी हो सकती हैं। ए कॉमा मे और मे नॉट बी यूज्ड बिफोर द कंजक्शन इन कंपाउंड सेंटेंस। अर्थात दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में हम कामा का यूज किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। सम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर फॉर एंड नॉर बट और सो येट। अर्थात ये जो कंजक्शन है हमें अक्सर कंपाउंड सेंटेंस में बीच में मिलते हैं। फॉर, नॉर, एंड, नॉर, बट और सो येट, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। और हमारे कंपाउंड सेंटेंस किसके थ्रू जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक एन एप्पल, माई ब्रदर्स लाइक ए मैंगो। ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, बैट से जुड़ा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो क्या हो गया हमारा ये सेंटेंस, क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस कहलाया। आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, ही रिप्लाइड करेक्टली। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेमी कॉलम। हम इससे पहचान सकते हैं, सेमी कॉलम लगा हुआ है, हम इससे पहचान सकते हैं कि हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। थर्ड हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट हैज़ वन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड मोर देन वन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। It has one subordinate clause or more than one subordinate clause and one more principal clause। जिस वाक्य में एक मेन क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पाई जाती है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। हमारी जो मेन क्लॉज क्या कहलाती है, मेन क्लॉज वह होती है किसी वाक्य का वह भाग जो स्वयं में पूर्ण अर्थ रखता हो, अर्थात अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य वाक्य पर आश्रित न हो, मेन क्लॉज कहलाता है। अर्थात कि वह पार्ट जो स्वयं में पूर्ण अर्थ रखता हो, मतलब हमें एक कंप्लीट थॉट देता है, और क्या होता है, और वह किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहता, हमारी क्या कहलाती है, मेन क्लॉज कहलाती है। और सेकेंड है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जो क्लॉज जिसका अर्थ जो अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं करता बल्कि मेन क्लॉज पर आश्रित होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है।
अर्थात जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, जिसे खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है, हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जिस वाक्य में केवल ओनली एक मेन क्लॉज होती है और या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और क्या होता है, ये जॉइंटेड बाई, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, वेयर, अनलेस, दैट, हु, विच, whom, देन, etc। क्या होते हैं ये, हमारे क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होती है, वन मेन क्लॉज होती है और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ही, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, ही वाज ग्लैड व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, अर्थात वह खुश था जब उसने यह न्यूज़ सुने, समाचार सुना। व्हेन, जब, ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ही सेड दैट ही वुड पास, उसने कहा कि वह पास हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे दैट का यूज हुआ, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम इनको नॉर्मली समझ सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर में, कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, हमारा सिंपल सेंटेंस में ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, अर्थात इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है, और जो एक हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, क्या कहलाता है, हमारा सिंपल सेंटेंस, और किसी भी दूसरे सेंटेंस की इसको आवश्यकता नहीं होती। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसमें हमारे टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो हमारी किससे जुड़ी होती हैं, या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होंगी। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, एंड, और, नॉर, बट, येट, सो। और ये क्या होता है, सेमी कॉलम, और ये कॉलम के थ्रू जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, वन हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, सेकेंड हमारी डिपेंडेंट या हम इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, वेयर, अनलेस, दैट, हु, विच, etc। ये हमारे क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ये सेंटेंस के टाइप्स हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।